यस, सो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितनी टाइप की बनेगी भाई? सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार। चलो पढ़ो कोई दूसरा, जल्दी, थोड़ा छोटा सा तो टॉपिक है। हिमांशु तुम पढ़ो, चलो आराम से, आराम से, कोई बात नहीं, पढ़ो। नहीं, अच्छा दिशा पढ़ो। Types of molecular orbitals. क्या हुआ? क्या हुआ? Molecular orbitals of diatomic molecules are designated as sigma, pi, and delta, etc. In this nomenclature, the sigma molecular orbitals are symmetrical around the bond axis, while pi molecular orbitals are not symmetrical. For example, the linear combination of 1s orbitals centered on two nuclei produces two molecular orbitals which are symmetrical around the bond axis. Such molecular orbitals are of the sigma type and are designated as sigma 1s and sigma star 1s. If internuclear axis is taken to be in the z direction, it can be seen that a linear combination of 2pz orbitals of two atoms also produces two sigma molecular orbitals designated as sigma 2pz and sigma star 2pz. Molecular orbitals obtained from 2px and 2py orbitals are not symmetrical around the bond axis because of the presence of positive lobes above and negative lobes below the molecular plane. Such molecular orbitals are labeled as pi and pi star. A pi bonding MO has larger electron density above and below the internuclear axis. The pi star antibonding MO has a node between the nuclei. करेक्ट, ओके। तो वही चीज बताई है क्या कि सिग्मा कब बनेगी? तो सिग्मा बनेगी हमारी से 1s एंड 1s इकट्ठा होके सिग्मा बनेगी, और से 2s और 2s इकट्ठा होके क्या बनेगी? सिग्मा बनेगी, और से 2pz एंड 2pz इकट्ठा होके क्या बनेगी? सिग्मा भी वही बनेगी और सिग्मा स्टार भी तभी बनेगी। डन, ओके। देखो अभी हम बहुत दूर तक तो जा ही नहीं रहे, 2pz तक ही ये हमारी पर्टिकुलर थियरी वर्क, मतलब हमें जो सिलेबस में गिवन है वो वहां तक ही गिवन है, अभी भी बहुत सारा रिसर्च चल रहा है। ओके, सो और पाई पाई स्टार कब बनेगा? ओके, तो पाई पाई स्टार कब बनेगा? जब 2px एंड 2px इकट्ठा होगी, ओवरलैपिंग होगी तब, और 2py एंड 2py। ओके, तो जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड एक्सिस के अलोंग है, ये सिग्मा और सिग्मा स्टार बॉन्ड एक्सिस के अलोंग है, और ये पाई पाई स्टार बॉन्ड एक्सिस के अलोंग नहीं है। ऐसा पूछ सकते हैं एक मार्क में कि भाई किसमें बॉन्ड एक्सिस के अलोंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है? कौन सी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में बॉन्ड एक्सिस के अलोंग ही, मतलब जिस डायरेक्शन में बॉन्ड बन रहा है उसी डायरेक्शन में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रही है। तो जैसे कि ये एस आया हमारा, उसकी एक्सिस ये है, और ये दूसरा एस आया, उसकी एक्सिस भी ये है, तो बॉन्ड बनेगा तो वो भी यहीं पर बनेगा, वही एक्सिस में। ओके, फिर सपोज pz ऐसे आया और दूसरा pz ऐसे आया, तो अब भी बॉन्ड बनेगा, तो दोनों की बॉन्ड एक्सिस सेम होगी। लेकिन यही केस 2px और 2py में नहीं होगा, क्योंकि ये लोग ऐसे आ रहे हैं, इसकी एक्सिस ये है, इसकी एक्सिस ये है, अभी ओवरलैपिंग होगी तो यहाँ ओवरलैपिंग होगी और यहाँ ओवरलैपिंग होगी, तो एक्सिस तो ये है, उनकी एक्सिस ये है, और ओवरलैपिंग यहाँ हो रही। अंडरस्टूड? ओके, तो ये दोनों में ऐसा नहीं होगा, और ये दोनों में बॉन्ड एक्सिस के अलोंग ही हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। डन, ओके। और ये कब कब बनता है हमने देख लिया, s में और z में बनता है हमारा सिग्मा सिग्मा स्टार, x 2px एंड 2py में हमारा बनता है पाई और पाई स्टार, बस वही यहाँ पे बोला है। अब जो मेन, ये समझ में आ गया? डन, तो ये तो सिर्फ याद रखने के लिए, इसमें से डायरेक्टली कुछ पूछा जाएगा नहीं। अब तक कुछ पूछा जाए वो था कल का लेक्चर, क्या कि व्हाट शॉर्ट नोट ऑन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो शॉर्ट नोट में क्या लिखेंगे हम? वो जो पूरा डेफिनेशन था वो, और सेलिएंट फीचर्स लिखेंगे, सेलिएंट, और सिर्फ इतना भी बोल दे के व्हाट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी एंड डिस्क्राइब इट सेलिएंट फीचर्स, तो वो आ गया, वो एक थियरी आ गई। दूसरी थियरी जो आज हमने डिस्कस की वो क्या? कंडीशंस को अलग से 3 मार्क में, 2 मार्क में पूछ सकते, 1 मार्क में भी पूछ ले, कुछ कह नहीं सकते। ओके, तो कंडीशंस भी पूछ सकते हैं। अभी जो एनर्जी
वाला अभी हमने देखा, एनर्जी, सिमेट्री, ओके। और तीसरा क्या, ओवरलैपिंग मैक्सिमम, एनर्जी, सिमेट्री एंड मैक्सिमम ओवरलैपिंग कंडीशंस है, सो वो पूछ सकते हैं। ये पूछ नहीं सकते, ये 1 मार्क में तुम्हें पता होना चाहिए, 1-1 मार्क में पूछ सकते हैं, एमसीक्यू में ट्रू और फॉल्स में ये पूछ सकते हैं, थियरी में ये नहीं पूछ सकते। इसके बेस पे जो एनर्जी का पूरा चार्ट हमें बनाना है, ओके, जो हमने हाइड्रोजन के लिए ये बनाया वो इंपॉर्टेंट है। ये जो अभी हमने पढ़ा, जस्ट अभी पढ़ा, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, ओके, और टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसका यूज क्या है, वो ऐसा शॉर्ट नोट नहीं आएगा कि भाई डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ऐसे नहीं पूछेंगे, ओके, क्योंकि उसका यूज यहां आ रहा है तो डायरेक्टली ये पूछेंगे, अंडरस्टूड। और पूछे तो भी हमें तो पता ही है ना, पूछेंगे नहीं, लेकिन चलो मान लो पेपर सेंटर का मन हो गया और उसने पूछ ले, तो क्या है ये लिखना है वर्डिंग में, एस और एस इकट्ठा होंगे, सिग्मा सिग्मा स्टार बनेंगे, 2pz इकट्ठा होंगे, सिग्मा सिग्मा स्टार बनेंगे, 2px इकट्ठा होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी पाई पाई स्टार, और 2py इकट्ठा होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी पाई पाई स्टार। ये जो s और z वाले हैं वो बॉन्ड एक्सिस के ही अलोंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, और ये बॉन्ड एक्सिस के अलोंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे नहीं। बस इतना लिख दिया, बहुत हो गया, अंडरस्टूड, समझ में आया, ओके, पक्का। और अगर 3 मार्क में अगर पूछ लिया, नहीं पूछा जाएगा मैंने बोला ना, लेकिन अभी पूछ भी लिया तो एक एग्जांपल भी दे दो। अभी जैसे हाइड्रोजन का बताया कि भाई ये 1s है, ये 1s है, इकट्ठा हुआ, दैट्स इट, ये 1s का हो गया। वैसे ही यहाँ पर तुम क्या लिखोगे, 2s लिखोगे, वो भी अंदर ही आ गया। 2pz लिखोगे, लिखना ऐसे, बस तुम्हें डम्बल शेप नहीं बनाना, तुम्हें तो सिर्फ यहाँ 1s की जगह क्या लिख देना है, 2pz, यहाँ पे लिखना है 2pz, और ये बन गया क्या हमारा, सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz, बात खत्म। वो उसका एग्जांपल हो गया, अंडरस्टूड, पक्का, श्योर ना, ओके। चलो तो आगे बढ़ते हैं, जो हमें पढ़ना है एक्चुअली वो देखते हैं अब।